इस वीडियो में साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बुक से और भी कई जगह से ढूंढ कर लाया हूँ जो पूछा जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस चैप्टर से पूछा जाता है और कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को देखिएगा। आपको सोचिए कि हमको इस बार साइंस में भी एकदम फुल नंबर लाना है, मैथ में भी एकदम फुल नंबर लाना है। तो इस वीडियो को देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आता है, उसके हिसाब से आपको मालूम हो जाएगा कि मेरा साइंस कितना तैयार है कितना नहीं तैयार है। उसके हिसाब से जब नहीं तैयार रहेगा तो आप आसानी से तैयार कर सकते हैं कौन सा चैप्टर तैयार करना है कौन सा नहीं करना है। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन किस में है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। तो इंग्लिश में आप सभी को बताऊंगा कि कोई साइंस अधिकतर स्टूडेंट इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। विच ऑफ दियर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज ऑन डिफरेंट शेप। मतलब ये कह रहा है कौन सा ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका शेप यानी बॉडी का शेप कर रहा है कि वो चेंज करता रहता है। यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऐसा चीज मतलब वो है यूनिसेलुलर कि जो अपना शेप चेंज करता रहता है, कभी मोटा हो जाएगा कभी पतला हो जाएगा कभी लंबा हो जाएगा कभी चौड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब एक क्वेश्चन का ये है। यहाँ पे अमीबा देखेंगे। अमीबा को आप तो जानते ही होंगे, पढ़े होंगे अमीबा के बारे में। यह अपना शेप चेंज कर सकता है, किसी तरह भी बन सकता है। एक जेली जैसा होता है कि ऐसा मतलब जिधर पानी जैसा समझिए, जिसे एक जगह पानी रखेंगे तो चारों ओर से कभी इधर से हो जाएगा कभी इधर हो जाएगा कभी इधर हो जाएगा। और वही पैरामीशियम है तो पैरामीशियम एक ही रहता है, लेकिन इसमें जब डिवाइड दो भाग में बढ़ता है तब भी एक ही जैसा रहता है। और यही यूलेना ये भी एक ही जैसा रहता है, मतलब इसका शेप एक ही जैसा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सबका शेप किस तरह होता है। और बैक्टीरिया का बात है तो बैक्टीरिया एक ही जैसा होता है, नहीं कि ये अपना शेप बदलता रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए मिल रहा है। तो अमीबा का देखिए एक वीडियो क्लिप कैसे दूसरों को खाना बनाकर खा रहा है और अपना शेप चेंज करते हुए। तो देखिए कैसे खा रहा है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आप सभी को सबसे पहले बता दूं थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक दो ठो होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसे कहते हैं, मान लीजिए कि वैसा वस्तु बना हो जो सबसे कड़क हो, उसको पिघला करके फिर से उसको दोबारा किसी और चीज़ में मैन्युफैक्चरिंग करने में नहीं लग सके। और वही थर्मोप्लास्टिक होता है, जैसे बहुत चीज़ होता है उसको पिघला कर फिर से दूसरा चीज़ भी बनाया जा सकता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो एक ही बार में कुछ भी हो सके, यानी यह पॉलीथीन तो हो नहीं सकता क्योंकि थर्मोप्लास्टिक होता है। यानी मेलामाइन होता है सबसे हार्ड होता है, यानी यहाँ पे मेलामाइन देखिए ऑप्शन बी सही हो रहा है। पीवीसी को भी हम लोग पिघला कर कुछ और बना सकते हैं और नायलॉन को तो बना ही सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्योरेस्ट फॉर्म द कार्बन इज। मतलब कार्बन का एकदम प्योर फॉर्म पूछ रहा है। कोयले से तो कार्बन निकलता है, यहाँ पे चारकोल भी कार्बन में ही आ जाए। कोक में कार्बन मतलब एक कोक और मतलब कोयला एक ही होता है, तो मतलब एक जैसे एक ही के कैटेगरी का होता है। यानी सब ये ऑप्शन मिल रहा है ए बी सी, यानी ए बी सी सभी मिल रहा है। तो यानी ऑल ऑफ दीज सभी हैं इसके आंसर। तो इसको समझिएगा कि कैसे होगा क्या नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है कि कार्बन कहाँ से पाया जाता है, किसके मतलब क्या किस जगह से निकाला जाता है और कार्बन का फार्मूला क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन आप सभी को पूछा जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंग्लिश में भी है हिंदी है। व्हेन द अप्लाइड फोर्स द डबल एंड द ऑब्जेक्ट स्टिल रेस्ट देन द फ्रिक्शन बिकम। मतलब कह रहे हैं मान लीजिए एक डब्बा है और ऐसे है तो कितना फ्रिक्शन लग रहा है। मान लीजिए जितना का डब्बा का वेट है उतना ही फ्रिक्शन लगेगा नीचे भी। आप फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़े होंगे, जितना डब्बा का वेट है उतना ही नीचे भी फ्रिक्शन लगेगा। तो फिर से कह रहा है कि उस पर फिर से फोर्स किया जा रहा है, ठेला जाता है या जो भी किया जाता है। तो जितना इसका वेट रहेगा प्लस जितना इस पर रखा जाएगा या ठेला जाएगा जो भी है, तो इसका भी वेट जुड़ जाएगा। एक का वेट और दूसरे का वेट जुड़ जाएगा तो यानी 2 हो जाएगा। ऐसे मतलब दोनों का वेट हो जाएगा, मतलब दोनों का फ्रिक्शन न लगेगा। मान लीजिए एक का था हल्का ही है और फिर उस पर ऊपर आ जाए तो खींचने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे आप देखे होंगे कि ऐसे खाली साइकिल चलाने में कितना आसानी से हो जाएगा, और कोई और आके पीछे बढ़ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगा कि थोड़ा और मेहनत किया जाए, थोड़ा और उसको प्रेशर से पॉडिल को आगे मूव किया जाए तब ना होगा। तो यानी कितना प्रेशर लग रहा है, इसका प्रेशर और इसका प्रेशर मिला के टोटल यहाँ पे 2 गुना लग रहा है। प्रेशर नहीं, यहाँ पे क्या है, वहाँ पे फ्रिक्शन है। यानी ऑप्शन ए इसका सही है, डबल हो जाएगा। यह क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन कुछ भी हार्ड नहीं है, बस घुमावदार करके थोड़ा लंबा सेंटेंस में बना के दे दिया है कि आप इतने देर में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। और पूछ क्या रहा है, बस सिंपली देखिए क्या पूछ रहा है।
इन इंडिया पीसीआर के एक मतलब एक संस्था होता है, एडवाइस टू हाउ टू द सेव पेट्रोल डीजल व्हील ड्राइविंग फॉर द पीसीआरए गिव टिप्स हियर पीसीआर स्टैंड फॉर्म। मतलब सिंपली ये देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ भी नहीं पूछ रहा है, बस पीसीआरए का फुल फॉर्म पूछा है। पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल रिसर्च एसोसिएशन। ये तो होगा नहीं, कंट्रोल तो आएगा नहीं। अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। आप इसका मतलब आप इसको गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी ही होगा, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही इसका सही है। नॉन ऑफ एबव मारेंगे तो गलती हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। देखिए यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिंपली एन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे मेटल तो इलेक्ट्रोलाइट होगा नहीं, सोल्यूशन तो होगा नहीं। सोल्यूशन मतलब यहाँ पे मत समझ लीजिए मैथ क्वेश्चन है या कुछ भी क्वेश्चन है। यहाँ पे कई ठो केमिकल रहता है, उसमें सोल्यूशन बनाया जाता है कि ऐसे ऐसे मिला करके कुछ बनाया जाए। ऊपर से यहाँ पे ऑप्शन सी देखते हैं, ए लिक्विड दैट कंडक्ट करंट। आप इसका इमेज देखिए अपनी स्क्रीन पे, कैसे एक जार जैसा है, दो ठो उसमें कॉपर प्लेट जैसा लगाया गया है और एक दूसरे की ओर से वो लाइट, जो लाइट है मतलब जो उसमें का करंट है, एक दूसरे के पास कंडक्ट कर रहा है पानी के अंदर या जो भी सॉल्यूशन के अंदर, तो उसी को, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा, ऑप्शन डी सही नहीं होगा। आप क्लास ईयर्स के बुक में क्वेश्चन या इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि कैसे होता है। तो इसको पूछता है कि क्या रहता है उसमें, किसके कारण किसका प्लेट लगा होता है, जो आप बीच में देख रहे हैं ना उसका पूछ देगा किसका प्लेट रहता है और किसके कारण काम करता है, इस सब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, इसको ढूंढ करके या गूगल पे भी सर्च करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा आप सभी को हार्ड लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप सब अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते आते समझ जाएंगे कि ये कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या पूछ रहा है। इन द प्रोसेस द वेंकिलाइजेशन नेचुरल रॉबेट द treat with an element x improve the properties the element x can be। यहाँ पे पूछ रहा है एलिमेंट का x, मतलब जो एलिमेंट है वो x का मतलब x की जगह कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जो वेंकिलाइजेशन बनेगा x की जगह उसको लगा करके देखा जाए। यानी कार्बन, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, कार्बन तो होगा नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन भी नहीं होगा। यहाँ पे सल्फर देखिए, सल्फर तो होगा, क्योंकि आप बता दे रहा हूँ आपको, सल्फर के प्रेजेंटेशन में नेचुरल रबर को हीट किया जाता है। यहाँ पे नेचुरल रबर को, इसके रहने पे नेचुरल रबर को हीट किया जाएगा तो क्रॉस लिंकिंग, मतलब एक क्रॉस लिंकिंग जैसे रिएक्शन करेगा तो वो हार्ड मटेरियल बन जाएगा। मान लीजिए जो ये नेचुरल रबर है और उसको सल्फर के उसमें रहेगा और उसको ज़्यादा हीट किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल बन जाएगा और उसी को वेकेनाइजेशन कहते हैं। वेकेनाइजेशन उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे फास्फोरस तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन सी सही हो गया। आपको पता चल गया होगा कि कैसे सल्फर को यहाँ पे भर के देखा जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा आप सभी को थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा और कंफ्यूजन भी लगेगा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, चेंज द फोकल लेंस एन आई लेंस टू द फोकल द इमेज ऑब्जेक्ट एट वेरिंग डिस्टेंस डन बाय द एक्शन। मतलब पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है, जैसे आप देखते हैं दूर का कभी देख लेते हैं, कभी पास का देखते हैं, कभी और भी दूर का देखते हैं, किसके वजह से होता है। प्यूपिल्स का मतलब प्यूपिल्स का आप इमेज देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो ये प्यूपिल्स होगा नहीं और यहाँ पे इराइस होगा नहीं, यहाँ पे रेटिना तो होगा नहीं। रेटिना तो ब्रेन के अंदर भेजता है कि हाँ कैसे काम करता है, क्या दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से तो आप पढ़े ही होंगे। सिलियर मसल होगा, यानी सिलियर मसल का मतलब आप सभी को बता दूं, जैसे कि आप कैमरा देखे होंगे, कोई भी डीएसएलआर कैमरा देखे होंगे, उसको फोकल को कभी छोटा किया जाता है कभी बड़ा किया जाता है, उसी तरह ये मसल्स काम करता है। जब आपके आंख पे देखिएगा, ट्राई करके घर पे देखिएगा, जब आपके आंख पे टार्च बारा जाएगा तो आपका जो ये बीच वाला रहेगा वो छोटा सा हो जाएगा, फिर से जब छोड़ा जाएगा तो बड़ा सा हो जाएगा, और ज़्यादा लाइट रहेगा या ज़्यादा अंधेरा रहेगा तो ये बड़ा सा हो जाएगा, ज़्यादा लाइट रहेगा तो ये छोटा सा हो जाएगा। वही मतलब इसका चेंजिंग मतलब यही करता है। यही ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सही है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो में हम लोग का वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर क्या है, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है। तो सिंपली यहाँ पे 78 ऑफ AgHg होगा नहीं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। सबसे ज़्यादा जब भी रहता है एक से कम ही रहता है जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, यानी ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा। आप इसका आर्टिकल देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि ये प्रेजेंट है, मतलब इसका वैल्यू कितना होता है।
0.76 ऑफ द Hg होगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। आप ऐसा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, और ये ऐसा क्वेश्चन को थोड़ा याद कर लीजिएगा। एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है, धरती से वहाँ पे ग्रेविटी को फोर्स को तोड़ने के लिए कितना स्पीड से जाना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आता रहता है, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। यह क्वेश्चन आप सभी को थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये सबसे आसान क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे तरीके से ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व भी किए होंगे। द साउंड फ्रॉम द मस्कीटो इज द प्रोड्यूस व्हेन द वाइब्रेट इट्स विंग एट द एवरेज रेट 1500 वाइब्रेट पर सेकेंड। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेट। मतलब जो एक मच्छर है, मान लीजिए एक मच्छर है जो उसका पंख है 1 सेकेंड में 500 बार हिला रहा है। मान लीजिए कि 1 सेकेंड में 500 बार हिला रहा है, तो उसका पूछ रहा है कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा, किसके हिसाब से हिला रहा है। तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक टाइम पीरियड का मतलब टाइम पीरियड इक्वल टू होता है टेकन टाइम, मतलब कितना टाइम लिया है। तो सिंपली 1 सेकेंड लिया है, तो 1 सेकेंड में कितना बार हिलाया है, 500 बार। तो 500 हो गया, और इसमें भाग देंगे 500 से, इसमें भाग देंगे तो कितना होगा 0.002 एस, मतलब सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे 0.02 सेकेंड हो जाएगा। आप सोचेंगे हमको कुछ समझ ही नहीं आया, कुछ फार्मूला कुछ लगाया ही नहीं, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप सभी को मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ कैसे होगा। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। मान लीजिए जब ऐसा टाइम पीरियड पूछे, टाइम पीरियड का मतलब कि इसका क्या होगा, तो टाइम पीरियड का देखिए क्या करेंगे। देखिए कितना टाइम लिया है, जितना टाइम लिया रहेगा उसको ऊपर लिख दीजिएगा, यानी टेकन टाइम बट उसके मतलब टेकन टाइम में किसका भाग कराएंगे, कितना बार वो कंपन किया है, क्या किया है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी फार्मूला पे मैंने रख के सॉल्व किया है। टेकन टाइम कितना 1 सेकेंड है, और ऑक्सीलेशन कितना है 500 है। तो इसी पे रख के सॉल्व किया हूँ, तो कितना आया है, ऑप्शन बी इसका सही हो गया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, पहले से इस बार आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन बहुत दिनों से नहीं आया हुआ है, तो इस बार आ सकता है आप सभी के एग्जाम में। यह क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगेगा आप सभी को, लेकिन आप पढ़े रहेंगे तो अच्छे तरीके से आ जाएगा। आप सेल चैप्टर का यह क्वेश्चन है, तो सेल चैप्टर में देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। विच द सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। मतलब पूछ रहा है सेल ऑर्गेनल का मतलब जो सेल का पावर हाउस कौन सा होता है, उसका नाम क्या है। तो सिंपली यहाँ पे नाम पूछ रहा है, नहीं कुछ और पूछ रहा है। तो आप पढ़े होंगे तो पता चल जाएगा। तो ऑप्शन से देखते हैं ऑप्शन में क्या पूछ रहा है। लाइसोसोमस मतलब यानी ऑप्शन ए, तो ये 100% नहीं होगा। और यहाँ पे गोल्गी मतलब गोल्गी बॉडीज, तो ये भी नहीं होगा। माइक्रोकॉन्ड्रिया तो ये होगा। ये देखिए ऑप्शन सी माइक्रोकॉन्ड्रिया, आप पढ़े होंगे कि सेल का पावर हाउस को माइक्रोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, जिससे हर चीज़ चलाया जाता है। जैसे आप घर में देखे होंगे, आपके घर में जब बिजली नहीं रहता है तो जनरेटर होगा या इन्वर्टर होगा, तो उससे चारों मतलब हर घर का पावर हाउस मतलब एक तरीके से वही माना जाता है कि हर चीज़ मोबाइल चार्ज हो या टीवी चल सके या कंप्यूटर चल सके, जो भी मतलब वही इन्वर्टर से होगा। तो वैसे ये भी माइक्रोकॉन्ड्रिया होगा। यहाँ पे राइबोसोम तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन सी सही होगा। तो ऐसे आप सेल चैप्टर को आप क्लास यर्थ के अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। क्लास यर्थ के बुक सेल चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब से या बुक से या जहाँ से भी हो सके। तो सेल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेल के बारे में पूछा जाएगा, सबसे टिश्यू क्या होता है, और भी कौन सा सेल की कहाँ पे होता है, किसके बॉडी शेप कैसा होता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लास 9th का भी कुछ सेल का कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसको देख लीजिएगा कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो इस क्वेश्चन को देख के डरिएगा मत। आप सोचे होंगे कि इतना कैसा क्वेश्चन है, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आप एग्जाम में आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। क्योंकि एक एक क्वेश्चन को देखा जाता है, कौन सा बच्चा किस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, किसको गलत कर दिया है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को चेक होता है। तो देखिए क्या पूछ रहा है। द डिवाइस विच दे कैन बी यूज टू द डायरेक्ट वेरी स्मॉल करेंट फॉलोइंग द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब पूछ रहा है डायरेक्ट किसमें लाइट आता है, जब से मतलब थोड़ा वोल्टेज कम ही रहेगा या ज़्यादा रहेगा, इसके हिसाब से किसमें सबसे पहले घर में लाइट आता है। यानी लेड में तो आएगा नहीं, यानी एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहा जाता है, और एलईडी बल्ब तो बाद में होता है। तो यानी नॉन ऑफ दी तो होगा नहीं, यानी एमसीबी होगा। एमसीबी से मान लीजिए कि आपके घर में कोई भी कुछ भी मतलब एक्सीडेंट होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉब्लम से, तो एमसीबी नीचे गिर जाता है और आपके घर के पूरे सप्लाई कट जाता है। या कोई भी प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा वोल्टेज आए या कम वोल्टेज आए, तो एमसीबी गिर जाता है। तो ऐसे आप एमसीबी ऑप्शन बी इसका सही है।
आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे जो सब्सक्राइब किए हैं वो सबसे कम देख रहे हैं मेरे वीडियो को, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। अगर आप सब सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए।